नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे YouTube चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस देख चुके हैं और मैंने आपको पिछले वीडियो में 5 सेंटेंस बनाने के लिए दिए थे। उनका ट्रांसलेशन ये है, आप मैच कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और ऐड हो जाएगी। वो कैसे होगी? यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज नॉट का यूज करेंगे। और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू नॉट का यूज करेंगे। एक बार रूल देख लीजिए, फिर आप आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट और डज नॉट में से कोई एक लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम मैन वर्ब लिखेंगे जो सेंटेंस में दी जाती है। और मैन वर्ब भी कैसी? फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाओ। जैसे, मैं आपका अपमान नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक प्लूरल सब्जेक्ट है और नहीं आया है वाक्य में, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई के तुरंत बाद डू नॉट। और अपमान करने के लिए इंसल्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट इंसल्ट, आपका के लिए यू। आई डू नॉट इंसल्ट यू। उसके बाद वह एक मधुर गीत नहीं गाती है। अच्छा, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, गाती है तो एक लड़की है, तो वह के लिए हम सी लिखते हैं। तो सी और नहीं के लिए डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डज नॉट। सी डज नॉट। और फिर जो लास्ट में है, गाती है, सिंग, सी डज नॉट सिंग। एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। सी डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। मुकुल दूसरों पर नहीं हंसता है। मुकुल सिंगुलर सब्जेक्ट है और नहीं आया है, तो मुकुल डज नॉट। और सबसे लास्ट में है हंसना। मुकुल डज नॉट लाफ। लाफ के तुरंत बाद प्रीपोजिशन का यूज होता है एट, फिक्स है, आपको ये लगाना है। मुकुल डज नॉट लाफ एट। दूसरों के लिए लिखते हैं अदर्स। मुकुल डज नॉट लाफ एट अदर्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि क्या शब्द पहले आ जाए तो हमको क्या करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज पहले लिख देना है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है और उसके बाद मैन वर्ब लिख देनी है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देना है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, क्या रजिया रोज़ाना खाना बनाती है? तो रजिया सिंगुलर है और क्या पहले आया है, तो डज पहले आ जाएगा। दोस्तों, कोई भी सेंटेंस हो, यदि क्या शब्द पहले आ जाए तो उस सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हम पहले लिख देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ रजिया के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? डज पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रजिया, डज रजिया। फिर उसके बाद क्रिया जो सबसे लास्ट में है, बनाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज रजिया बनाने के लिए मेक, या आप कुक का यूज कर सकते हैं। डज रजिया मेक, और क्या मेक करती है? फूड। डज रजिया मेक द फूड आप लिखेंगे। और रोजाना के लिए एवरीडे या डेली भी लिख सकते हैं आप। डज रजिया मेक द फूड एवरीडे या डज रजिया कुक द फूड एवरीडे, दोनों ठीक है। क्या तुम मुझे जानते हो? अच्छा, तुम है, तुम क्या है? तुम के लिए यू, और यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? डू। डू जिसके अनुसार डू आया है फिर उसके लिख देंगे। डू यू जानने के लिए नो, डू यू नो मुझे के लिए मी, डू यू नो मी। प्रश्नवाचक शब्द जरूर लगाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। उसके बाद, क्या तुम शतरंज खेलना जानते हो? अच्छा, ये वो सेंटेंस आ गए जब मैं कहा था हमको कोई चीज़ आती है। यदि हमसे कोई चीज़ आती है तब किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हाउ टू का। अच्छा, क्या तुम, तो डू यू, फिर उसके जानने के लिए डू यू नो, नो के बाद क्या लिखेंगे? हाउ टू। डू यू नो हाउ टू, क्या भाई? खेलना, प्ले, और क्या? शतरंज, तो उसके लिए चेस। डू यू नो हाउ टू प्ले चेस। उसके बाद, क्या वे अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं? अच्छा, क्या आ गया?
और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वे, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा डू दे। यदि नहीं आया है, क्या पहले है और सेंटेंस में नहीं भी है, तो हमेशा नहीं की अंग्रेजी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, मतलब इसमें वे के बाद नहीं की लिखेंगे हम। डू दे नोट, और पूरा करने की होती है कंप्लीट। डू दे नोट कंप्लीट अपना कार्य, देयर वर्क। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, तो अपने के लिए आई है देयर। दोस्तों कोई हर अलग सब्जेक्ट के लिए अपने की अलग आएगी, दे के लिए अपने की आएगी देयर। वैसे ही अगर सब्जेक्ट होता हमारा ही वह होता, तो अपने के लिए अलग आती, ही के साथ आती हिज। यदि हमारा सब्जेक्ट होता सी, तो उसके साथ अपने की आती हर। और यदि सब्जेक्ट होता यू, तो अपने के लिए क्या आती योवर। और यदि हमारा सब्जेक्ट होता आई के साथ अपने की माई, और सब्जेक्ट होता वी, तो वी के साथ अपने की आवर। ये आपको याद कर लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य के बीच में कोई इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज लिखते हैं। जैसे वह आजकल बाग में क्या करती है, तो क्या बीच में आ गया, क्या की सबसे पहले लिख देंगे व्हाट, और फिर उसके बाद वह है यहाँ पर, वह आजकल बाग में क्या करती है, तो वह के साथ क्या आएगा व्हाट डज और सी। व्हाट डज सी करने की क्या होती है डू, व्हाट डज सी डू बाग में, इन द गार्डन आजकल की होती है नाउ अडेज, मिलाकर लिखते हैं नाउ अडेज। तो नाउ अडेज की जगह आप दीज डेज भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा व्हाट डज सी डू इन द गार्डन नाउ अडेज। नेक्स्ट है वह लड़का रोजाना कितना पानी पीता है। अच्छा, कितना पानी, यदि कितना कितनी के बाद कोई ऐसा वर्ड लिखा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो कितना कितनी के लिए लिखते हैं हम हाउ मच। और जो कितना कितनी के साथ लिखा होता है वो उसके साथ ही लिखा जाता है। हाउ मच वाटर, वह लड़का, डज आ जाएगा, फिर दैट बॉय, हमारा सब्जेक्ट है दैट बॉय। हाउ मच वाटर डज दैट बॉय ड्रिंक डेली। उसके बाद तुम रोजाना कितने प्रश्न हल करते हो, तो कितने के बाद यहाँ पर क्या चीज़ है प्रश्न, मतलब कितने के बाद ऐसी चीज़ है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो कितने के लिए लिखेंगे हाउ मैनी। और अच्छा, जो कितने कितने के बाद लिखा होता है उसको साथ में लिखते हैं, हाउ मैनी क्वेश्चंस, और सब्जेक्ट है तुम, तो हाउ मैनी क्वेश्चंस के बाद आ जाएगा डू, हाउ मैनी क्वेश्चंस डू यू। और करने की क्या होती है हल करने की सोल्व, हाउ मैनी क्वेश्चंस डू यू सोल्व डेली। उसके बाद है नीतू किसे पढ़ाती है, किसे की होती है हुम, और नीतू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हुम के बाद आ जाएगा डज, हुम डज नीतू, और पढ़ाने की टीच, हुम डज नीतू टीच। उसके बाद है वह कौन सा सेब खाता है, कौन सा के बाद कौन सा की होती है विच, और कौन सी के बाद जो लिखा होता है उसको भी हम साथ में लिखते हैं, तो विच एप्पल, वह कौन सा सेब खाता है, तो वह के अनुसार विच एप्पल के बाद आ जाएगा डज, विच एप्पल डज, और जिसके अनुसार डज आया है फिर वो लिख देंगे, विच एप्पल डज ही, और खाने की ईट, तो ये हो जाएगा विच एप्पल डज ही ईट। उसके बाद है वे किसकी पुस्तक गंदी करते हैं, तो वे किसकी पुस्तक, किसकी इंटेरोगेटिव वर्ड है तो इसकी स्टार्टिंग में लिख देंगे, किसका किसकी के साथ जो लिखा होता है उसको भी साथ में लिखते हैं। अच्छा, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच, इनके साथ जो लिखा होता है, जो नाउन लिखा होता है उसकी हमेशा साथ में ही लिखते हैं वाक्य के स्टार्टिंग में। तो किसकी पुस्तक, हुज बुक स्टार्टिंग में हो गया, फिर सब्जेक्ट है दे, तो हुज बुक के बाद आ जाएगा डू, और दे सब्जेक्ट हमारा, हुज बुक डू दे, गंदी करने के लिए लिखते हैं हम मेक, और गंदी की डर्टी, हुज बुक डू दे मेक डर्टी। उसके बाद देखिए अब के बीच में कौन आ जाए, तो कौन वाले सेंटेंस में कौन ही सब्जेक्ट होगा। जैसे घंटी कौन बजाता है, यदि घंटी कौन बजाता है तो कौन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि घंटी कौन बजाते हैं ऐसे होता तो कौन प्लूरल सब्जेक्ट होता। और हु, चूँकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्रिया में एस भी जोड़ते हैं हम हु के साथ।
बाकी इंटरोगेटिव वर्ड के साथ हम ऐसा नहीं करते, क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ते। लेकिन हु के साथ यदि सिंगुलर वर्ब है तो हु के साथ वर्ब में एस या एस लगाकर हम लिखेंगे। हु बजाने की हो गई, रिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है हु तो रिंग्स हो जाएगा, हु रिंग्स द बेल। जैसे यदि कौन वाला सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो हु के साथ डू नॉट या डज नॉट लिखेंगे। यदि वर्ब देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है। धनी बनना कौन नहीं चाहता, तो कौन की हो गई हु, नहीं आया है तो हु सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हु डज नॉट चाहने की होती है वांट, हु डज नॉट वांट टू बनने के लिए बी का यूज कर देंगे, हु डज नॉट वांट टू बी, और धनी की रिच, हु डज नॉट वांट टू बी रिच। उसके बाद क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। अच्छा, क्या आ गया स्टार्टिंग में और तुम हमारा सब्जेक्ट है तो डू स्टार्टिंग में आ जाएगा, डू और फिर यू, और नहीं की हम कहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है कभी नहीं, तो ये हो जाएगा डू यू नेवर, और झूठ बोलने के लिए क्या लिखते हैं टेल अ लाई, डू यू नेवर टेल अ लाई। अच्छा, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।